पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए है तो वैसे 10th लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या आपके पास, यहाँ जो कॉइन आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ, इफ अ बायस्ड कॉइन। बायस्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉइन यानी कि ऐसा सिक्का आपके पास। देखो पहले बायस्ड का मतलब समझो इंग्लिश में, जो पक्षपात करता हो, ठीक है। मतलब ये आपका ऐसा सिक्का नहीं है कि आपके पास जैसे जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप कि हेड आने के चांस आपके 1/2 होते हैं, टेल आने के चांस आपके 1/2 होते हैं, ऐसे आप पढ़ते हो। लेकिन यहां आपके पास सिक्का ऐसा नहीं है। यहां क्या बता रहा है आपके पास सिक्के में, वो पक्षपात करता है, ठीक है, पक्षपात करता है। तो क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से पहले आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिलहाल भूल जाओ। आप यहां पर देखो, अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो एक कॉइन है, एक कॉइन है, मेरे पास एक कॉइन है, ठीक। उसको मुझे 2 बार टॉस करना है, 2 बार टॉस करना है। तो क्या आपकी संभावना आपकी ना क्या क्या हो सकती है आने की, ठीक है। या तो चांसेस आपके दोनों में हेड आपके आ जाए, या फिर पहले में हेड दूसरे में आपका टेल आ जाए, और या फिर आपका दोनों में टेल आ जाए, या फिर आपका टेल या हेड आ जाए। ये आपको पता है कि ठीक है, आपके पास आउटकम्स होते हैं, यानी ये चीजें आपकी आ सकती है अगर आप एक कॉइन को 2 बार फेंकते हो। देखो बहुत से बच्चे सोच रहे हो कि ये क्यों बता रहे हो, इसको आप एक बार देखो, आपको अगर आप इसको समझ गए ना, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, बहुत ही आसानी से। अब क्या होता है ना, हमने जो कॉइन लिया है वो ऐसा है कि वो दोनों के आने की मतलब प्रायिकता बराबर है, हेड की भी टेल की भी। हम यहां मान के चल रहे कि दोनों के आने के चांसेस बराबर है, आपका हेड हो या टेल हो। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो जो हमने स्कूल में सीखा है, हमने क्या सीखा है, अच्छा तो कितनी चीजें आ रही, 4 चीजें आ रही है ना, कितनी आपकी आ रही है, अच्छा 1 2 3 4 आ रही, तो मैं क्या करूंगा 4, ठीक। अब 2 हेड बोल रखे ना, 2 हेड कहां आ रहे हैं, 2 हेड आपके यहां आ रहे हैं, और कहीं आ रहे हैं 2 हेड, और कहीं आ रहे हैं 2 हेड, नहीं आ रहे हैं, और कहीं आ रहे नहीं आ रहे, तो एक जगह आपके पास। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/4 आपका आ गया, 1/4 आ गया। अब क्या होता है ना, बच्चों को केवल यही वाला कॉन्सेप्ट पता है, और वो इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में लगाने जाते हैं, और वो बच्चे फंसने वाले हैं यहाँ पर। अगर आप केवल आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आप इसको यहां लगा रहे हो, तो आप क्या, आप फंसने वाले हो, ठीक है, आप फंसने वाले। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से किया जा सकता है। अब देखो कैसे, अगर मैं इस चीज को देखो ना, इस चीज को मुझे इसकी आने की प्रायिकता बतानी है, इसकी आने की मुझे प्रायिकता बतानी। तो अब यहां देखो मेरे पास 2 हेड है, अगर मैं नॉर्मली देखूं, एक हेड के आने के चांस आपके क्या होते हैं, 1/2 होते हैं, ठीक है। हेड आने के चांस आपके 1/2 हो गए ना कॉइन में, आप हमें पता है। यहाँ जो हमारा कॉइन है वो 22 नहीं है, और इसके आने के चांस कितने आपके पास हो गए, 1/2 हो गए। तो यहां से आंसर कितना आपका आ गया, आंसर आपका 1/4 आ गया। तो ऐसे में भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ऐसे में आपका आंसर कितना, 1/4 आ रहा है। तो ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पर आपका बाइस्ड कॉइन होता है, यानी जहां पर कॉइन आपका पक्षपात करता है, वहां पर आपके पास क्या होता है, आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस तरीके से। अगर आप ऐसे करोगे ना, आप कंफ्यूज होने वाले हो। अब देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता कि इसी क्वेश्चन में मैं क्या क्या बोलता कि एक हेड, 1 हेड, एक हेड आने की, एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो एक हेड, ठीक है, केवल एक हेड चाहिए हमें। तो एक हेड कहां पर आपके पास है, यहां पर है, एक हेड आपके पास कहां पर है, यहां पर है। एक तरीका तो आपका सिंपल वही है, बटे में 4, कितने आपके पास है, हेड वाले 2 है ना, 2, तो कितना आपका आ गया, 1/2 आपके पास हो गया। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया, ठीक है, तरीका आपके पास ये हो गया। अब देखो, अगर मैं इस वाले तरीके से इसको हल करूंगा ना, तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक हेड की, यानी मैं एक तो, चलो इसको हटाते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं, अच्छा हेड ये रहा, मुझे इन दोनों की बतानी है प्रायिकता, इन दोनों की प्रायिकता बतानी। तो आपको कितनी प्रायिकता आई थी, 1/2 आई थी प्रायिकता, प्रायिकता कितनी आपकी आई थी, 1/2। हाँ ठीक है सर, मैं पता है 1/2 आई थी। तो यहां देखो, हेड की आपकी 1/2 होती है, टेल की आपकी 1/2 होती है, ठीक। अब इनको जोड़ोगे, क्योंकि 2 अलग अलग इवेंट है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। टेल आपके पास क्या, 1/2, अच्छा यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आपके पास आ गया, 2/4, तो कितना मेरा आंसर आ गया, 1/2 आ गया। तो यहां से भी कितना आपका 1/2 वाला था। अब आपको एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने ये बताया ना, ये केवल कॉन्सेप्ट है, ये केवल कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसे भी प्रायिकता निकाल सकते हैं,
ऐसे भी प्रायिकता निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से आपको हल करना है, क्योंकि यहाँ जो कॉइन है ना, जो सिक्का आपके पास है, वो ना पक्षपात करता है, यानी उसमें दोनों के आने की बराबर प्रायिकता नहीं है, एक की ज्यादा एक की कम है, तो वहां पर आपको इस तरीके से हल करना है। अब मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करूंगा, फिर आप देखना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना, अगर आपको डेफिनेटली आपको मजा आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं इसको हल करता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब मैं हल करने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां देखो इसमें क्या बोला है। ठीक है, हम इतना पता लगे कॉइन आपका क्या है, बायस्ड कॉइन है। ठीक है, पक्षपात करने वाला सिक्का आपके पास है। यहां पर क्या बता रहे हैं, अकरेंस ऑफ टेल इज थ्राइस, यानी टेल के आने की चांस क्या है, 3 गुना है, किससे, हेड से। तो मैं कह देता हूं क्या चीज की, जो हेड है, हेड का मेरा 1 मान लेता हूं, और टेल कितना मेरे पास, टेल मान लेता हूं 3, टेल मान लो 3। ठीक है, यहां लिखा है ना आपके पास। ठीक है, यानी आपका ऐसा सिक्का है कि अगर हेड उसमें एक बार आ सकता है, तो टेल कितने आते हैं उसमें, 3 टेल उसमें आ सकते हैं। ठीक है, 3 टेल है, जैसा मतलब डाइस मान लो ना, डाइस में अलग अलग आपके पास होते हैं। मान लो कि एक मेरे पास ऐसा सिक्का है, मान लो। ठीक है, उसमें क्या 3 हेड है और एक, सॉरी, एक हेड है 3 टेल, ऐसा मान लो फिलहाल। ठीक है, मान के चलो ऐसा। ठीक है, 3 टेल है आपके पास, एक आपके पास हेड है। अब यहां पर ध्यान से देखो। ठीक है, अब अगर मैं हेड आने की प्रायिकता की बात करूं, हेड आने की प्रायिकता वो कितनी आपके पास होगी, हेड आने की होगी 1/4, और प्रायिकता टेल आने की कितनी आपकी होगी, वो आपकी होगी 3/4। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हेड आने की प्रायिकता आपकी होगी 1/4, टेल आने की प्रायिकता कितनी आपकी होगी, 3/4। अब देखो हमने यहां पर क्या किया है, क्वाइन को 3 बार उछाला है, क्वाइन को 3 बार उछाला है, तो कितनी चीजें आपकी आ सकती है, तो उसके लिए आपके पास एक सूत्र होता है, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। देखो 2 की पावर n, अगर मैं n को 1 कर दूंगा तो कितना आता है, अगर आपने एक सिक्के को आपने एक बार उछाला तो आपकी 2 चीज आ सकती है, हेड या टेल। अगर 2 बार उछालोगे तो कितनी आपकी 4 चीज आ सकती है, 3 बार उछालोगे तो कितनी आपकी चीज आ सकती है, आपके पास 8 परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालोगे आपको 8 परिणाम मिल सकते हैं, और उनको आप ना एक तरीके से याद ही रखना परिणाम को, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में ऐसे ही आपके आते हैं। ठीक है, 2 बार फेंकने पे क्या क्या परिणाम आते हैं, 3 बार फेंकने में क्या क्या आते हैं, 4 वाले तो नहीं आते नॉर्मली। ठीक है, 3 वाला यहाँ एग्जाम में पूछा है, 3 वाला इतना आसान भी नहीं होता वैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला मैं मानूंगा कि तीनों में मेरे पास क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, 2 में हेड। ठीक है, लास्ट वाले में टेल आ गया, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक, दूसरा मतलब नहीं कि अगर तीनों में टेल आ रहा है तो यहां टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, तो आपके पास ये 8, ये आपके 8, ठीक है, संभावना चीजें आपकी हो सकती है अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हो। अब प्रायिकता किसकी पूछी है, प्रायिकता किसकी पूछी है। ठीक है, यहां पर क्या बोला, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड आए। तो एटलीस्ट का मतलब था कम से कम एक हेड, मतलब एक वाला भी काउंट होगा, 2 वाला भी काउंट होगा, 3 वाला भी काउंट होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी 1 2 3, कहां कहां पर आपके 1 हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, 3 हेड आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी लोगे आप, इसको भी लोगे, सबको लोगे, क्योंकि बस इसको छोड़कर। ठीक है, केवल किसको छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी आप सब लोगे, इसको छोड़कर मैं बाकी सब ले, क्योंकि सब में क्या कम से कम या तो कितना आ रहा है, एक हेड आ रहा है, या फिर एक से ज्यादा हेड आपके आ रहे हैं। यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ आपके 2 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ सब में आपके एक एक हेड आपके आ रहे हैं। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है आपको, अगर आपको किसी चीज की प्रायिकता निकालनी है ना, मुझे किसी चीज की, अगर मुझे एक ही प्रायिकता निकालनी है, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, हम ऐसे भी तो प्रायिकता निकालते हैं किसी चीज की, कि एक में से उसके ना होने की प्रायिकता को हटा देंगे, ना होने की प्रायिकता को हटा देंगे। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। ठीक है, तो गलती से ऐसे मत कर देना 7/8 जी मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, वो गलत होगा। ठीक है, वो गलत आपके पास होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा कि एक भी हेड ना आए मैं उसकी निकालता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, एक भी ना हेड ना आए मैं उसकी निकालता हूं। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, मैं ना इसकी निकाल रहा हूं, उसको एक में से माइनस कर दूंगी, मुझे इनकी निकालने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मुझे इन सबकी सेपरेट निकालनी पड़ेगी, अलग अलग करके निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, तीनों हेड आ जाए, तो तीनों टेल आ जाए, तीनों टेल आपके आ जाए, तीनों टेल आ जाए। इसकी प्रायिकता आपकी क्या होगी, जैसे मैं पीछे किया था ना, टेल आने की प्रायिकता कितनी आपकी थी, 3/4। ठीक है,
3 बार है ना, तो इसकी भी 3/4 आपके पास, इसकी भी कितनी आपके पास 3/4। ठीक, कितना आपका हो गया 27/64। ठीक, ये आपका हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, 2 हेड की नहीं, एटलीस्ट 1 हेड की निकालनी है, एटलीस्ट 1 हेड। मुझे 1 हेड की प्रायिकता निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, एक में से तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, क्यों पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, मैंने इसकी निकाल दी प्रायिकता, तो बाकियों की आपकी क्या होगी, बाकियों की प्रायिकता कितनी आपकी होगी, वो होगी 1 माइनस 22 बटा, सॉरी 22 नहीं है 27। ठीक है, 27/64। ये आपका होगा 64 माइनस 27 अपॉन 64, जो कि आपका होने वाला है 37। ठीक, माइनस कर देंगे, माइनस कर लेते हैं बाद। ठीक है, सही कर रहे हैं माइनस, ठीक है सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर, कौन सा आपका आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया। देखो, मुझे भले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 13 मिनट लगे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्यों लगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया है क्या कॉन्सेप्ट लगे है कि किस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया शॉर्टकट तरीका, ऐसे आप कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। अब देखो, एक लॉन्ग मेथड भी है। अगर मैं इन सब की निकालने जाता ना, तो अब क्या होता वो देखो, अगर मैं इन सब की निकालने जाता, अगर आपको ये चीज पता है ना, आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर दोगे, 1 मिनट से कम टाइम। अब देखो, अगर मैं इन सब की अलग से निकालने जाता, तो 3 हेड की क्या आपकी, अगर मैं 3 हेड निकाल रहा हूँ, एक हेड की 1/4 है ना, तो मेरे पास क्या होता है 1/4, 1/4, 1/4। फिर मैं जोड़ता, फिर मैं अब इसका लेता मैं 2 हेड, 2 हेड की 1/4, 1/4, एक टेली कितनी आपके पास है 3/4। तो मुझे इन सबको जोड़ना पड़ता, मुझे इस वाले की, इस वाले की, इसकी भी मैं लिखता है, इसकी भी सेम आपकी आती। पहला आपका हेड है, हेड की 1/4, टेल की 3/4, और हेड की आपके पास कितनी होगी 1/4। तो मुझे ऐसे सबका मुझे जोड़ना पड़ता, फिर मैं इसका भी यहाँ पर जोड़ता, फिर मैं इसका भी जोड़ता। शायद समझ रहे होगे आप, प्लीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो अगर आपके पास जो सिक्का होगा वो बायस्ड कॉइन आपके पास होगा, यानी जो आपका पक्षपात करने वाला जो सिक्का आपके पास होगा ना, अगर ऐसा सिक्का आपके पास होता है, तो आपको इस तरीके से निकालना है हर एक का, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। और अगर किसी को फिर भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में।